हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग 2019 के दोनों शिफ्ट के एमीन्स के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डिस्कशन है हमारा एमीन्स। तो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। तीन केसेस हैं इसमें। पहले हमें ये देखना है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कि किस केस में लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली रेजोनेंस में आ जाएगा। लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस ही नहीं, ये एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है, इसके बिना ये एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर है किसी और को देने की क्षमता नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, तो सेकंड ये सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? तो इसी से हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन होना है। ठीक है, एक मिनट, नहीं, थर्ड हैज टू बी एट द टॉप, राइट, एंड सेकंड हैज टू बी लीस्ट बेसिक। तो इस केस में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कैसे आ जाएगा? ये लीस्ट बेसिक हो गया, ये मोस्ट बेसिक है। क्यों है? देखो, यहां पे जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं है, और यहां पे भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आउट ऑफ प्लेन है। लग रहा है कि पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसका प्लेन अलग है। अगर आप इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो जो पायरिडीन है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एन, ये रहा इसका पी ऑर्बिटल जो कि इसके साथ प्लेन में आके बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड बन गया, राइट। और ये रहा लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में इनके साथ प्लेन में ही नहीं है, इसीलिए ये रेजोनेंस में नहीं है। और इसमें तो खैर कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो रेजोनेंस में होने के कारण ये लास्ट में चला गया, सेकंड। लेकिन अब इन दोनों में से टॉप पे कौन, अब ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए अब हमें इंडक्टिव का हेल्प लेना होगा। ये जो नाइट्रोजन है इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये sp2 है, वाइल ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। तो हाई परसेंटेज s होने के कारण ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके लिए अपने लोन पेयर को डोनेट करना ज्यादा आसान है, इसीलिए थर्ड विल बी एट द टॉप। रिलेटिव टर्म में हाई परसेंटेज s होने के कारण ये लेस बेसिक है, इसमें लेस s कैरेक्टर है, इसमें हाई s कैरेक्टर है। ठीक है, 33% है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, डोनेट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए ये टॉप, ये लास्ट, और ये मिडिल। नेक्स्ट पे अब हम प्रोसीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो, Br2HNu वेल नोन, हमें पता है कि Br2HNu ये एल्केन का रिएक्शन है सनलाइट में। तो एल्केन का मतलब है sp3 कार्बन। आप ढूंढो कि कौन सा sp3 कार्बन है, तो आपको दिखेगा ये कार्बन sp3 और ये कार्बन sp3 है, इसी पे रिएक्शन होना है। अब Br2HNu ये फ्री रेडिकल से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, सनलाइट फ्री रेडिकल बनाता है, तो फ्री रेडिकल इस पे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में चला जाएगा। तो इसका मतलब मिला जुला के यहाँ पे Br लगेगा पहले स्टेप के बाद। तो Br2HNu से जब आप इसको ट्रीट करोगे तो विल हैव दिस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O NH2, और यहां पे आ जाएगा CH Br एंड CH3। ना अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये भाग जाएगा, और इसके भागते ही C डबल बॉन्ड O, ये NH2 CH, और ये रहा CH3, और ये बन जाएगा, N के ऊपर प्लस आएगा, और इसी के H प्लस को हटाने के लिए हमने यहाँ पे बेस ले रखा है जो KOH है, बस इसीलिए लिया गया है ताकि इसको हम हटा सकें, और इसको हटाते ही विल गेट द प्रोडक्ट। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस आफ्टर दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या होता है। देखो, अगर स्टेरिक फैक्टर हम कंसिडर ना करें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट वो ये होगा, ये तीनों ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 3 डिग्री अमीन्स में, और इसके ऊपर थ्राइस डेल्टा नेगेटिव। तो ज्यादा नेगेटिव आने के कारण इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज्यादा आसान होगा, और ये मोस्ट होना चाहिए अगर हम स्टेरिक फैक्टर को इग्नोर करें तो। ऐसे ही उसके बाद 2 डिग्री वाला आएगा। 2 डिग्री में क्या है, दो ही मिथाइल ग्रुप है, दोनों ही डोनेट करके इसके ऊपर ट्वाइस डेल्टा नेगेटिव जो कि इसके कंपेयर में कम है, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और इससे कम हो जाएगा CH3NH2, सिर्फ एक इसको डोनेट कर रहा है डेल्टा नेगेटिव, ये इसके बाद आएगा, और अमोनिया सबसे लास्ट आएगा। यानी आउटकम ये है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम स्टेरिक फैक्टर कंसिडर ना करें तो।
लेकिन स्टेरिक फैक्टर कहता है कि इस तक बेस को पहुंचने में, मान लो आप H+ को अलाउ करो कि भाई यहां तक पहुंचना है, तो H+ को यहां पे पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और इस H+ को यहां तक अप्रोच करने में डिफिकल्टी होगी। इसलिए फाइनल ऑर्डर में ये 3 डिग्री यहां पे पहुंच जाता है और यहां पे पहुंचते ही थोड़ा सा चेंजेस आता है एंड विल गेट दिस ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बस इसी चीज को आप फॉलो कर लो। 2 डिग्री आप चेक कर लो, ये रहा 2 डिग्री, राइट, ये रहा 1 डिग्री सेकेंड पे आएगा, ये रहा 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है। लेकिन इस 3 डिग्री में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो बेंजीन है उसके साथ उसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। लोन पेयर रेजोनेंस में मतलब अब इसके पास रहेगा ही नहीं, तो डोनेट कहां से करेगा, कहीं और चला गया रेजोनेंस के कारण। तो इसीलिए ये सबसे लास्ट में है, ऑल द 3 डिग्री है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है इसका लोन पेयर, इसीलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आप चेक कर लो, और टॉप पे बी बैठेगा, तो BACD सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो इज। देखो ये डाइजोनियम का क्वेश्चन है। मैं पहले डाइजोनियम की थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूं। देखो जब भी आप डाइजोनियम लोगे तो डाइजोनियम सिर्फ बेंजीन का स्टेबल होता है। ये रहा डाइजोनियम N2+, सारी कहानी अभी क्लियर हो जाएगी, N2+ है। ये क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रेजोनेंस है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है और ये मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ डाइजोनियम बेंजीन का स्टेबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर बेंजीन के अलावा कोई दूसरे कंपाउंड का डाइजोनियम है जहां रेजोनेंस नहीं होना है, वहां ये हाईली अनस्टेबल है और ये बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, तुरंत टूट जाएगा, फॉर्मिंग R+ एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है ना, और ये R+ पानी वानी जो भी सॉल्वेंट है उससे लेके अल्कोहल बना देगा। तो पहली तो ये स्टोरी होती है कि भाई बेंजीन के अलावा कोई भी हो वो अनस्टेबल। तो यहां पे देख लो, ठीक है, यही कहानी है। और डाइजोनियम बनता कैसे ये भी मैं बता देता हूं। कभी भी डाइजोनियम बनने का एक ही चीज दिखेगा, NH2 ग्रुप होगा और एरो पे आपको दिख जाएगा NaNO2, ठीक है, प्लस एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। या ये ना देखे एग्जामिनर, एक्चुअल में होता क्या है, इससे हमें HNO2 चाहिए होता है लेकिन HNO2 अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमें तुरंत बनाना होता है लैब में। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है HNO2। तो चाहे तो एग्जामिनर ये कॉम्बिनेशन लिख दे या सिर्फ HNO2 लिख दे, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, डाइजोनियम बनना तय है। तो इट विल फॉर्म डाइजोनियम, ये डाइजोनियम बना देगा। ठीक है, अब अगर ये बेंजीन का हुआ तो स्टेबल, नहीं तो टूट जाएगा तुरंत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो इसमें यही कहानी है, सबसे पहले तो ये डाइजोनियम बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये 5 मेंबर की रिंग और ये रहा NH2। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे ना NaNO2 एंड HCl से, NaNO2 एंड HCl से, तो ये फॉर्म करेगा डाइजोनियम। तो लेट अस फॉर्म द डाइजोनियम, और उस डाइजोनियम को हमें ब्रेक भी करना है इमीडिएटली। ये कार्बन, इसको मैं CH2 लिख देता हूं और इधर आ गया ये N2+, और ये अनस्टेबल डाइजोनियम है तो ये तुरंत भागेगा और भागने के बाद अब ये प्रोडक्ट दे देगा, विल हैव दिस प्रोडक्ट CH2+। नाउ अब आपको पता है कि ये जो केस है इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग विल एक्सपैंड, ये इधर और ये इधर, यानी इसके बाद रिंग एक्सपेंशन कराना है आपको, रिंग एक्सपेंशन। जब आप रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो इसके साथ रिंग एक्सपैंड होके एक और 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और इसका पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड टूटा है तो इसका पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव। अब इसके बाद जो भी सॉल्यूशन में वेट कर रहा है पानी वानी, उसके साथ आप ट्रीट कर दो इसको और उस पोजीशन पे OH लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो यही इसका आंसर है, लेकिन इसमें ये आंसर इसको मॉडिफाई कर दे तो ये आंसर है, इसीलिए इसमें ग्रेस मार्क्स मिला था क्योंकि कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ था, बोनस मिला था इसमें। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एन एरोमेटिक कंपाउंड A having molecular formula C7H6O2 on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B। वो कंपाउंड B फॉर्म कर रहा है। ओके, इससे हम कुछ कंक्लूड करते हैं, ट्रीटिंग विथ aqueous ammonia and heating forms a compound B। ओके, कंपाउंड B on reaction with
मॉलिक्यूलर ब्रोमीन एंड KOH प्रोवाइड्स अ कंपाउंड C विद दिस। देखो ये रिएजेंट आप याद रखना, एक दो रिएजेंट मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं। अगर आपको Br2KOH दिखे कभी भी, तो एक चीज तो तय है, क्या हो सकता है रिएक्शन? दो ही रिएक्शन हो सकते हैं, 99% चांस है। एक होगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन नंबर 1 ब्रोमोफॉर्म होगा। ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, इसके लिए ये ग्रुप होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप या CH3 CHOH ग्रुप, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्शन हो सकता है वो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड रिएक्शन। और ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन बनाने का। यानी इसके साथ अगर आप ट्रीट कर दोगे Br2KOH को, तो एक चीज तो तय है, इसको हटा दो और ये बनेगा RNH2। तो कभी भी ये मिले तो यही दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तब यहां पे दिख रहा है मुझे कि जब ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया तो C बना, जिसका कि फॉर्मूला ये है, और नाइट्रोजन का प्रेजेंस बता रहा है कि ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड वाला केस है, राइट। तो इसका मतलब B मस्ट बी अमाइड, ये एक अमाइड रहा होगा, B ये रहा, ये अमाइड होगा, तभी तो भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा Br2KOH से, तो B मस्ट बी अमाइड। तब इससे एक बहुत फेमस केस अमोनिया, और इसको देख के हमें पता चल रहा है एक बहुत फेमस केस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन ये होता है कि अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो ये पानी हटेगा, H2 इधर से हटा दो, O इधर से हटा दो, तो ये आपको देगा अमाइड NH2 और पानी निकल गया H2O, राइट। ये बहुत फेमस केस है और इसकी पूरी चेन मैं बता देता हूं। तो ये तो सिर्फ हीटिंग पे हुआ। अगर मान लो कभी एग्जामिनर कह दे कि मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 लेके हीटिंग कर दे तो क्या होगा, तो आपको कि अब 2 मोल वाटर निकलेगा, यानी 1 मोल नहीं, अब 2 मोल पानी निकलेगा। जब 2 मोल पानी निकालोगे तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखो इसने सिर्फ क्या किया है, हीट किया है, इसका मतलब अमाइड बना है। तो अब इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा और अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद ये अमोनियम सॉल्ट बनाया होगा। यानी पहला कंपाउंड ऐसा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका अमोनिया से रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के बाद इसने बना दिया RCONH4, और जो हीटिंग के बाद ये वाला रिएक्शन शो कर रहा है RCONH2, और जो कि आगे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड में जा रहा है Br2KOH हॉफमैन्स ब्रोमामाइड RNH2 टाइप का। बस इसी से ये ऑप्शन क्रैक हो जाएगा कि इसका मतलब ये कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके बारे में पूछा है ए के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। भाई इसका मोनोनाइट्रेशन करा रहे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये ढूंढना है कि दोनों में से कौन से बेंजीन पे अटैक होगा। तो ये जो बेंजीन है इसके बगल में आपने एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रखा है, तो यहां पे क्या होगा, ये इधर और ये इधर, ये डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड इसके -R के कारण। वाइल ये जो बेंजीन रिंग है ये एक्टिवेटेड है क्योंकि ये इसको +R इफेक्ट, +R शो करके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अटैक इस पे होगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, दिस इज एक्टिवेटेड, तो इसके ऊपर अटैक होगा। और किस पोजीशन पर अटैक होगा, अगर हमारे पास NO2+ है तो अटैक इसके पैरा पे जाके हो जाएगा क्योंकि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके पैरा पे NO2 लग जाएगा। अब आप चेक कर लो कि कौन सा केस आना है, तो विल हैव 4th केस इन दिस। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन से कौन सा पॉलीमर होगा। तो अगेन ये डाइजोनियम का ही रिएक्शन है। देखो NaNO2 और H+ ले लिया है, तो ये तो डाइजोनियम बनना तय हो गया, तो इसको करते हैं पहले। ये तो COH है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4, और इसके पास ये बन जाएगा, एक मिनट, डाइजोनियम, दिस विल फॉर्म डाइजोनियम N2, इसको N2+ कर देंगे, इट विल फॉर्म डाइजोनियम। तो ये जब डाइजोनियम बन गया, हमें पता है ये डाइजोनियम अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो तुरंत ये रिलीज होगा डाइजोनियम, और रिलीज होने के बाद पानी के साथ
COOH है, 1 2 3 4 CH2 इसके ऊपर प्लस आया और फिर ये पानी वानी लेगा, पानी लेने के बाद यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, COOH 1 2 3 4, ये OH बन गया। अब यहां से इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। कैसे होगी पॉलीमराइजेशन? तो ये रहा C डबल बॉन्ड O OH और इसके बाद 1 2 3, अच्छा एक छूट गया, एक मिनट, इसके ऊपर OH लगा था तो ये CH2 होगा और ये OH होगा। 1 2 3 4, 4 CH2 है और एक OH है। फिर ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लो, OH CH2 होल 4 और ये OH, फिर और इस ढंग से ये चेन चलती चली जाएगी, CH2 होल 4 एंड OH, और यहां से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ये बाहर, ये बाहर, और इस ढंग से ये रिमूव होता चला जाएगा। इन दिस वे रिमूवल होगा और फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ये एक पूरा यूनिट है, दिस इज द एंटायर यूनिट जो पॉलीमराइज हो रहा है। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 और ये O आ गया और इस होल में लग जाएगा N। दिस इज द केस। तो आप चेक कर लो, इसमें थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले केस पे। यह है अ कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन Br2NaOH। फिर से वही Br2NaOH जो मैंने पहले बताया था, फिर से मैं बताता हूं। Br2NaOH का मतलब दो ही रिएक्शन याद रखना, एक होगा ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन और दूसरा होगा कार्बाइल एमीन टेस्ट, सॉरी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। एक रिएजेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे बता देता हूं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड बेस। अगर ये मिल जाए आपको, क्लोरोफॉर्म और बेस मिलेगा, तो अगेन ध्यान रखना तय है एकदम, दो रिएक्शन, एक RTR राइमर टाइमन रिएक्शन और दूसरा आएगा कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है, फाउल स्मेल बनता है। तो अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। तो कंपाउंड X Br2NaOH से रिएक्ट कर रहा है और हमें ये दे रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिल गया, तो X मस्ट बी अमाइड। यानी X के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोल दो कि इसका लुक ऐसा होगा, RCONH2 टाइप का इसका लुक होना है, ये इस टाइप का होगा, RC डबल बॉन्ड NH2 टाइप का। ठीक है, ऐसा दे भी दिया। अच्छा, और उसके बाद बता रहा है कि इट गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट, इसे कन्फर्म भी कर दिया, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। तो कंपाउंड इज, तो इसका मतलब जिसमें ये ग्रुप होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखो यहां पे मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में अमाइड ग्रुप है, बाकी किसी में नहीं है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, देखो फिर से ये आ गया डाइजोनियम वाला केस। ठीक है, तो अब तो ये पुराना हो चुका है हमारे लिए, तो इसका पहले हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं कि जब इसको हमने पहले NaNO2 से ट्रीट किया एंड H+ से, तो क्या हो रहा है। तो जब आप इससे इसको ट्रीट करोगे तो इतना तो तय है भाई कि इसमें C डबल बॉन्ड O CH3 पहले फॉर्म होगा और यहाँ पे बनेगा 1 2 3 है, 3 कार्बन आप लिख दो, CH2, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट्स करने से बहुत बार कार्बन मिस हो जाता है स्टूडेंट से, प्लस डाइजोनियम। अब ये अनस्टेबल है तो इसको भगाओ। ठीक है, भगाने के बाद इसके ऊपर प्लस आएगा, मैं रेड यूज कर लेता हूँ, प्लस आएगा इसके ऊपर और उसके ऊपर फिर पानी अटैक करके OH बन जाएगा। तो एक स्टेप थोड़ा सा मैंने बचा लिया और यहां से हमारे पास जो पहला स्टेप आएगा निकल के, वो ये आएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2 और इसके ऊपर लग गया OH। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि इसको CrO3 और H+ से हमने ट्रीट किया। CrO3 और H+ आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसके पहले भी बहुत बार मिला है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इस एल्कोहल को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, राइट। और इधर आ जाएगा एक CH2, दूसरा CH2 और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया।
अब इसके बाद इसने इसको ट्रीट किया है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग किया है, ठीक है। तो अब ये देखो यहां से अब फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा, H2SO4 एंड हीटिंग। तो पहले तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, इस एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में पानी ऐड होगा H एंड OH, तो ये एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बन के बाहर हो जाएगा। दूसरा जो H+ का एसिड है वो इसको प्रोटोनेट करके भगाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसके पैरा पे जाके लग जाएगा, यानी अगला जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास इसके इस स्टेप के बाद वो ये आ जाएगा कि ये घूम के एक CH2, दूसरा CH2 और ये तीसरा C डबल बॉन्ड O यहां लग गया और यहां पे आ गया OH। सो दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर ऑल दी स्टेप्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही कैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पार्ट पे, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आ चुका है कि भाई ऑर्डर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया होना है बेसिक स्ट्रेंथ का, तो उसी के बेसिस पे आप अरेंज कर दो 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें 3 डिग्री लिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन वाले को हटा दिया है, नॉर्मल रूल से सेट करना था। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। देखो गैब्रियल थैलामाइड पहले मैं बता देता हूं क्या होता है। इसमें थैलामाइड होता है, ये रहा थैलीमाइड, NH है एंड C डबल बॉन्ड O हो गया NH, ठीक है। इसके बाद आप इसको बेस से ट्रीट करो, OH माइनस है, तो बेस से जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे तो बेस से ट्रीट होने के बाद ये H+ हटेगा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N पे आएगा -10, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसके बाद कोई अल्काइल हैलाइड लेते, तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन जरूरी है, यहाँ पे ये ऐसे अटैक करता है और ये भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो R होना चाहिए लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। तो इस स्टेप के बाद जो अगला फॉर्म होता है डबल बॉन्ड O, ये N और ये R लग गया और ये डबल बॉन्ड O आ गया, जिसके कि हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक या बेसिक किसी भी मीडियम में आप ले सकते हो, ठीक है। यहां से HOH और यहां से भी HOH पानी और ये RNH2 एक एमीन बन जाता है। तो इसके लिए R सबसे छोटा होना चाहिए, तो R सबसे छोटा आप देखोगे तो ये टर्शियरी बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कर देगा, नॉर्मल वाला ही आंसर हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन, ठीक है। बाकी सभी में देखो नियो है, टर्शियरी है, ट्राईथाइल है, ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये अटैक यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो एसिड रिएक्शन कराने में डिफिकल्टी करेगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, लोअर द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एमीन। यही रूल है गैब्रियल का, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही इजी एमीन। नेक्स्ट आते हैं 12th पे, दिस इज द केस ऑफ डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन है, पूरी कहानी बता देता हूं। डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये रहा बेंजीन, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा पॉजिटिव और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां पे जाएगा और N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस डाइजोनियम का 2 फेमस रिएक्शन है। कौन सा 2 फेमस रिएक्शन है? ये डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन शो करेगा फिनॉल के साथ, पैरा पे जाके लग जाएगा एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप फिनॉल लोगे तो इसके पैरा पे ये अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, फिनॉल के पैरा पे जोड़ दो OH, इसको कहते हैं डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। कपल हो चुका है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन कपल हो गया। डाई जो डाई है, ये डाई का फॉर्मूला है, कलर पिगमेंट इसी से बनता है। दूसरा ऐसा ही रिएक्शन एनिलीन के साथ भी होगा, NH2 है, ये भी एक्टिवेटिंग है फिनॉल की तरह, तो इसके साथ भी होगा और ये इस केस में भी पैरा पे अटैक करेगा और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, दिस NH2। देखो इसमें बहुत जगह कंफ्यूजन भी है, कोई कहते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग होगा, कोई कार्बन नाइट्रोजन, तो अलग अलग केसेस है, ठीक है। और इसने जो यहाँ मतलब बेसिकली इसमें जो हमें करना है एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन
एनिलीन के केस में कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग होती है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, एनसीईआरटी नहीं दिया, आप इसी को फॉलो करना। अब आते हैं इस केस में क्या कह रहा है कि इसने अल्फा नेप्थेनॉल लिया है, तो नेप्थेनॉल आपको उसका भाई दिखेगा, नेप्थेलीन पे ऑल लगाना है, नेप्थेलीन पे ऑल लगाना है फर्स्ट पोजीशन पे, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो नेप्थेलीन के आप फर्स्ट पोजीशन पे ऑल लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, मैं इसको पीएच लिख रहा हूं, बेंजीन रिंग, चाहे पूरा ही लिख देता हूं, ये रहा बेंजीन रिंग और ये रहा N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, जाके इसके रिस्पेक्ट में पैरा जो पोजीशन है इस पे आप अटैच कर दो। ठीक है, बस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो चेक कर लो, ये रहा इसके पैरा पे लगा हुआ है, ये रहा फिनॉल। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा हुआ है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इसी का केस था डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन का। नेक्स्ट आते हैं अब, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन इसने दे दिए हैं। अब पूछा है कि कौन अटैक करेगा, विच कैन अटैक। तो देखो भाई, पहला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है ना, वही एज अ प्रोडक्ट हो सकता है, चार्ज स्पीशीज कभी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो उस हिसाब से तो भाई ये और ये रूल्ड आउट, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता है। अब रह गया इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, तो बस हमें यही ढूंढना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो बेस से आप क्या करो, अब देख लो इस केस में इसने यहाँ पे CH3 लगाया है यहाँ पे, तो पहले मैं एक उसको कंसिडर करता हूँ कि अगर आप यहाँ से एक H+ हटाओगे बेस के केस में और इसके ऊपर नेगेटिव ले आओगे, ठीक है ना, बाकी ये पूरा रिंग है, तो आप खुद चेक कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, यहाँ नाइट्रोजन दिया है, दिस, और यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ये H है। अगर ये आप लोगे तो इसमें आपको खुद दिख जाएगा कि ये जो है इसका नेगेटिव, ये इधर रेजोनेंस में है, इट इज इन रेजोनेंस। ठीक है, तो नेगेटिव इज इन रेजोनेंस, हेंस वीक न्यूक्लियोफाइल, इसको वीक न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब आते हैं दूसरा वाला, दूसरे केस में इस नाइट्रोजन पे लगाया है, तो इस नाइट्रोजन की भी कहानी एक बार देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ बॉन्ड है, सॉरी यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, ये है NH2 और यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ है नाइट्रोजन, इसके ऊपर आप माइनस दो, एक लोन पेयर पहले से है इसके पास। ठीक है, 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे आप माइनस दो, तो आप चेक करोगे इसका यही लोन पेयर रेजोनेंस में है। ठीक है, इस नेगेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मिला जुला के सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो पायरिडीन की तरह है, ये वाला आउट ऑफ प्लेन है, मींस आप इसमें जब कंसिडर करोगे ना, अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं ऐसे, ये नाइट्रोजन हुआ और ये सिर्फ 5 मेंबर वाले रिंग की मुझे जरूरत है एक्सप्लेन करने के लिए, ये नाइट्रोजन, तो भाई ये रहा इसका लोन पेयर, यहाँ पे है कार्बन का पाई बॉन्ड, यहाँ इस नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड, ये है, तो ये इसके साथ प्लेन में है और आराम से रेजोनेंस में कर रहा है। और जो नया बनाया ना ये नेगेटिव जिस लोब में है, वो लोब इसके साथ प्लेनर ही नहीं है, तो प्लेनर नहीं होने के कारण ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर बेस, और स्ट्रॉन्गर बेस या न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इसी का अटैक होगा CH3I पे, फास्टर अटैक, और ये भाग जाएगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और बेस आ ही गया आखिर, जो मैंने बताया था ना, क्लोरोफॉर्म और बेस में 2 ही रिएक्शन हो सकते हैं, ClCl3 एंड KOH, मैं दोनों लिख देता हूं। इसका 2 फेमस रिएक्शन है, एक है राइमर-टाइमन रिएक्शन, फिनॉल के साथ होता है, अगर हमारे पास फिनॉल है और हम क्लोरोफॉर्म ClCl3 एंड बेस लेंगे, क्लोरोफॉर्म और बेस, तो ये राइमर-टाइमन रिएक्शन के थ्रू सेलिसल्डिहाइड देगा, CHO जुड़ जाता है, ये RTR रिएक्शन हो गया। तो अभी तो इसकी डिस्कशन ही नहीं है क्योंकि कोई फिनॉल नहीं है हमारे पास। हाँ, दूसरा केस ये होता है कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है 1 डिग्री अमीन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि RNHR आ जाए, ये तो 2 डिग्री अमीन हो गया, या ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि 3 R लगे हुए नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ 1 R लगने चाहिए, जैसे 2 भी ना हो ना 3 हो, सिर्फ 1 R हो, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर ये होगा और क्लोरोफॉर्म और बेस दिख जाए एरो पे, KOH दिख जाए,
तो एक चीज तय है, कार्बाइल एमीन टेस्ट के थ्रू ये RNC बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो विल हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो RNC है इसका फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है, जिससे कि पहचान हो जाता है कि 1 डिग्री एमीन है। तो यही है कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो पहला स्टेप तो आपको क्या करना है इस केस में कि ये जो क्लोरोफॉर्म और बेस है, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका मैं प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ सीधा पहले स्टेप का, ये रहा। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे आ जाएगा NC, N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया है H2PDC से। अगर आप जब इसको ट्रीट करोगे H2PDC, तो ध्यान रखना H2PDC की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। H2PDC reduces only double bond, reduces only double bond, डबल बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। तो ये रहा यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कहने का ये मतलब पाई बॉन्ड को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको आप पूरी तरह से हाइड्रोजनेट कर दो। यानी इसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन से पूरी तरह से फिल करके ये RNHCH3 आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2NH2 आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ये सारे अनचेंज्ड रहेंगे। तो अब ढूंढ लो कौन सा केस ऐसा है। विल हैव, एक मिनट, ये डी ऑप्शन आएगा इसमें, ये भी रिड्यूस होगा, RCHOH एल्डिहाइड, ये कीटोन था, एल्डिहाइड या कीटोन, दैट विल आल्सो बी रिड्यूस फर्दर। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव रिड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अगले केस में, एनिलीन डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl। एनिलीन को डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, सोडियम नाइट्रेट दे दिया है, ये एक्चुअल में सोडियम नाइट्राइट होगा। ठीक है ना, NaNO2, यानी ये डाइजोनियम कपलिंग का रिएक्शन दे दिया है। तो एनिलीन है, पहला स्टेप जो कह रहा है एनिलीन है, और इसको ट्रीट किया गया है NaNO2 प्लस HCl से। तो इतना तो तय है कि अब डाइजोनियम बन गया, N2 पॉजिटिव बनेगा। और ये जो N2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसको ट्रीट किया गया है, एक मिक्सचर है दोनों से, यानी एनिलीन है एंड फिनॉल है, इक्विमोलर मिक्सचर। तो पूछा है कि ये किससे रिएक्ट करेगा टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो जो ज्यादा एक्टिवेटेड होगा उसी से रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस R से तो दोनों ही एक्टिवेट कर रहे हैं, ये भी और ये भी प्लस R से एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन जब माइनस I की बारी आती है तो ये मोर माइनस I, इसका माइनस I ज्यादा है, इसीलिए ये जो बेंजीन रिंग होगी माइनस I ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण ज्यादा रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा डीएक्टिवेटेड होगी, इसीलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगा और ये इसके पैरा पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट दे देगा, एंड थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, हिंसबर्ग रिएजेंटेज। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत फेमस रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है। इसका रिएक्शन भी देखना है हमें, मैं बता देता हूं क्या होता है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का टेस्ट होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। 1 डिग्री अमीन आप लोगे RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमीन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको भगा देगा और बना देगा PHS डबल बॉन्ड O NH एंड R। 1 डिग्री अमीन, एक H हट जाएगा, Cl एक H लेके HCl बना के निकलेगा, और उसके बाद ये NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन एसिडिक। तो OH क्या करेगा, इस H प्लस को हटाएगा और ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग टेस्ट एंड गिव्स अ प्रोडक्ट विच इज सॉल्युबल इन NaOH। लेकिन जब आप 2 डिग्री अमीन पे आओगे तो यही रिएक्शन फिर से होगा, ये इसके ऊपर अटैक करके Cl भगाएगा, और इसमें जो रिएक्शन आएगा S डबल बॉन्ड O और Cl जो भागेगा इसके H को लेके चला जाएगा, तो इसके पास कोई H ही नहीं बचेगा, 2 R लग जाएगा, और इसके बाद जब आप NaOH से ट्रीट करोगे तो ये इनसॉल्युबल, क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है, नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन। और 3 डिग्री अमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है कि
Cl लेके इससे हाइड्रोजन लेके HCl बना पाए, इसीलिए इसका कोई इसके ऊपर अटैक ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले स्टेप में ही रिएक्शन गायब। तो 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा और सॉल्युबल इन NaOH होगा। 2 डिग्री अमीन रिएक्ट तो करेगा लेकिन इनसॉल्युबल इन NaOH होगा। और 3 डिग्री अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यही टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यही पूछा गया है। देखो सबसे पहले DMSO और KCN है, तो ये तो इतना तो तय है कि ये SN2 होगा। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पॉलीएप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 होगा। तो आप पहले SN2 करा दो, इसके ऊपर अटैक करा के इसको भगा दो, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं। तो 1 2 2 कार्बन 1 2 और इससे लग गया आयोडीन, राइट। अब उसके बाद H2PD, एक मिनट CN लग गया, सॉरी CN न्यूक्लियोफाइल था। उसके बाद फिर से वही H2PDC आ गया, ठीक है। अच्छा H2PDC नहीं है इस बार, H2PD प्रॉपर रिएजेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर रिएजेंट है तो आप इसको भी रिड्यूस कराओ और इसको भी रिड्यूस करा दो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब रिडक्शन का सीधा सा मतलब H H भर दो, इधर भी H इधर भी H, तो भरने के बाद ये OH हो जाएगा। इसमें भी 2 H भर दो, एक H इधर लगाओ इधर लगाओ, फिर H तब तक भरते रहो जब तक ये सिंगल बॉन्ड ना हो जाए। तो ऐसा करते ही 1 2 और ये भी हो जाएगा CH2NH2। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, पहले स्टेप में CN लगेगा, दूसरे स्टेप में CH2NH2, ये आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। OH भी है और CH2NH2 भी कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं 18th पे। इथाइल एमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्मल इथाइल थैलिमाइड। एक मिनट, नॉर्मल इथाइल थैलिमाइड पहले हम बनाते हैं। थैलिमाइड ये रहा, और ये N इथाइल है, मैंने नॉर्मल पढ़ दिया। N इथाइल, N इथाइल का मतलब है नाइट्रोजन से इथाइल लगा हुआ है, इससे आप इथाइल लगा दो, ठीक है। ये है बेंजीन थैलिमाइड। तो भाई ये तो एक ही चीज़ है, ये हाइड्रोलाइसिस सही हो सकता है। और वो हाइड्रोलाइसिस चाहे तो आप एसिडिक मीडियम की हाइड्रोलाइसिस कराओ या फिर आप बेसिक मीडियम की हाइड्रोलाइसिस कराओ। बेसिक मीडियम की हाइड्रोलाइसिस कराओ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये तो CH2 कोई मतलब नहीं है, NaBH4 हाइड्राइड देगा, कोई मतलब नहीं। ये अकेला H2O कुछ नहीं कर पाएगा। ये है एक हाइड्रोजन बेस, क्योंकि नाइट्रोजन विद द लोन पेयर इज ऑलवेज अ बेस, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में काम हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि वी नीड अ बेस, ठीक है, फॉर द हाइड्रोलाइसिस, और वो हाइड्रोजन एक बेस होने के कारण हमारा काम कर देगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल एमीन एंड साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन से अच्छा फ्रॉम साइनोबेंजीन है, यानी हमारे पास साइनोबेंजीन है और कौन सा मेथड अच्छा मेथड नहीं है। साइनोबेंजीन है और इससे हमें बनाना है बेंजाइल अमीन यानी CS। भाई सीधी सी बात है, रिडक्शन कराना है। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो हमारा काम हो जाएगा। H2NI बिल्कुल करेगा, बहुत आराम से करेगा। हाइड्रोजन तो भरना है, भर देगा हाइड्रोजन। AlH4 बिल्कुल बहुत सही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। SN2HCl ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि SnCl2 प्लस HCl, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले डबल बॉन्ड तक ले जाएगा, रही सही कसर NaPH4 पूरी कर देगा। उसके बाद फोर्थ वाले में कह रहा है कि HCl H2O एंड सेकेंड केस में है NaBH4, ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि HCl एंड H2O पहले ही इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देगा। मतलब आप समझो क्या करना चाह रहा है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन की हाइड्रोलाइसिस करा देगा H2O इन एसिडिक मीडियम। इसमें हाइड्रोलाइसिस में ये होगा, 3 मॉलिक्यूल पानी के लगेंगे एसिडिक मीडियम में, 1 2 3, जितने बॉन्ड उतने पानी। 3 बॉन्ड था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, 3 बॉन्ड पानी, अमोनिया बाहर और इस कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे। और 3 OH आते ही कार्बन अनस्टेबल होगा, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं लग सकते हैं। यहाँ 3 है तो तुरंत ये वाटर रिलीज करेगा, H2O निकाल देगा, ये H है, और वाटर निकालते ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा और हमें कुछ नहीं मिल पाया। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये मतलब ये तो मैंने मार्क कर दिया समझाते समय, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही अगेन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया है। ऑन रिएक्शन विथ एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो फिर डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन आ गया। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यानी ये आज डाइजोनियम कपलिंग के बहुत सारे रिएक्शंस मिल गए। इसका इलेक्ट्रोफाइल मैं बना देता हूँ, ये प्लस है और इसका इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इधर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और इसको जब आप एनिलीन से ट्रीट कराओगे, मैं एनिलीन को उल्टा करके लिख रहा हूँ क्योंकि पैरा पे अटैक होना है, तो पैरा पे मैं अटैक करा रहा हूँ। तो यहाँ से एक कनेक्ट हो जाएगा पैरा पे, तो पैरा पे कनेक्ट होकर डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन देगा। एक ही दिख रहा है मुझे जो NH2 के पैरा पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के थ्रू, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। इतने ही क्वेश्चन से, दे आर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।